हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे क्लास 10 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? वैसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर एक हो उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और टू वेरिएबल्स का मतलब कि वैसे इक्वेशन में दो दो वेरिएबल्स होने चाहिए। तो वैसा इक्वेशन जिसमें दो दो वेरिएबल हो और दोनों का पावर सिर्फ एक हो तो वैसे इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये रहा मेरा पहला एग्जाम्पल 2x + 3y = 5। इस एग्जाम्पल में दो दो वेरिएबल है x और y और दोनों के पावर कुछ भी नहीं यानी 1 है, यानी कि ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग सिंगल इक्वेशन की नहीं बल्कि ऐसे ऐसे दो इक्वेशन को एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करना सीखेंगे। तो दो इक्वेशन पे चलने से पहले चलो इस इक्वेशन को देखते हैं कि आखिर इस इक्वेशन का आंसर यानी कि सॉल्यूशन होगा कितना। तो आखिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, क्योंकि इक्वेशन सिर्फ एक है और वेरिएबल्स हमारे पास दो दो हैं। एक इक्वेशन और दो वेरिएबल्स सॉल्व करने का क्या कोई तरीका है? तो यहाँ पर एक ऐसा वेरिएबल जिसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और दूसरा वैसा वेरिएबल जिसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 5 आना चाहिए। इसको भी सॉल्व करने का एक तरीका है और इसके कितने आंसर हो सकते हैं तो पता नहीं कितने आंसर होंगे, लेकिन चलो देखते हैं। आंसर निकालने के लिए हम एक टेबुलर फॉर्मेट बनाते हैं और इसमें x और y के अलग अलग वैल्यूज को रखेंगे आंसर के रूप में। यहाँ पर हम x के वैल्यू को अपने तरफ से 0 मान रहे हैं। अगर x 0 होगा तो y कितना होगा? यहाँ पर लिखते हैं एट x = 0 और इस इक्वेशन में x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 0 + 3y = 5। दिस इम्प्लाइज 3y = 5 एंड इट गिव्स 5/3। तो y का मान हो गया 5/3। ठीक वैसे ही जब हम लोग y की जगह पर 0 रख के x का वैल्यू पता करना चाहें तो कैसे करेंगे? फिर से वही इक्वेशन में हम लोग y की जगह पर 0 रखेंगे। अब जब इस इक्वेशन में y की जगह पर 0 रखेंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा कुछ ऐसा और यहाँ से 2x = 5 एंड x = 5/2। तो ये हमारा यहाँ पर अ पेयर ऑफ सोल्यूशन हो गया। ऐसे ऐसे हम लोग कई सारे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे x के जगह पे अगली बार हम लोग 1 रखें और y का मान पता करें, फिर y के जगह पे 2 रखें और x का मान पता करें। तो इस तरह से इस सिंगल इक्वेशन के तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे, जिसमें से कि हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ 2 सोल्यूशन निकाला है। तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाला क्या वो सही है? तो चलो पहले इक्वेशन को चेक करते हैं, पहले सॉल्यूशन को चेक करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला सॉल्यूशन क्या है? x 0 है और y 5/3। चेक करने का तरीका है कि ये जो x और y के वैल्यूज़ हैं हम उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे और चेक करेंगे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल आ गया इसका मतलब कि हमारा ये आंसर यानी कि सॉल्यूशन सही है। तो चलो x के जगह पे 0 और y की जगह पे 5/3 रखते हैं इस इक्वेशन में। तो पहले हम लोग एक बार फिर से यहाँ पर इस इक्वेशन को नोट डाउन करें और x के जगह पे यहाँ पर 0 और y की जगह पे 5/3 करें। और अब हम लोग इसके सिर्फ लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करें। यहाँ 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है, ये ट्रू है। इसका मतलब कि हमारा ये आंसर सही है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं और उसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। अब हम लोग बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो दो इक्वेशन लिए हैं, दोनों के दोनों लीनियर हैं और दोनों में दो दो वेरिएबल्स हैं। तो वैसे तो हम लोग इसको कई सारे तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी सबसे पहले हम लोग इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। और ग्राफ अभी हम लोगों ने सीखा है कि कैसे बनाया जाता है। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग एक टेबुलर फॉर्मेट लेंगे और इसमें x की जगह पे 0 रख के y का वैल्यू पता करेंगे। तो इस इक्वेशन में अगर हम लोग x का वैल्यू 0 पुट करें तो y कितना होगा? ये इक्वेशन बन जाएगा 3y = 6 विच इम्प्लाइज y = 2। तो y का वैल्यू 2 आया और मैंने ये 2 y के बॉक्स में रख दिया। अब हम लोग y की जगह पर 0 रख के x का वैल्यू पता करेंगे। तो एट y = 0
दिस इक्वेशन विल बिकम 2x इज इक्वल टू 6 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3। तो अब हम लोग चलो पहले इक्वेशन का ग्राफ खींचते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है 0,2, 0 ये रहा और y 2 है, 2 यहाँ पर है, तो पहला पॉइंट मिला। दूसरा पॉइंट है x3 y0, तो x3 y0 यहाँ और x3 यहाँ। तो जब हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए लाइन को आगे और पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये एक ऐसा इक्वेशन बनेगा, एक ऐसा ग्राफ है जो इस इक्वेशन का है। तो हम लोग यहाँ पर पहचान के लिए 2x + 3y इज इक्वल टू 6, ये इस इक्वेशन का ग्राफ है। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले उस इक्वेशन को एक बार यहाँ पर लिख लें, 3x + y इज इक्वल टू 3। और इसके लिए भी हम लोग वही काम करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम लोग एक टेबुलर फॉर्मेट तैयार करेंगे जिसमें x का वैल्यू हम लोग अपने तरफ से 0 लेंगे। 0 इसलिए क्योंकि 0 लेने से आसानी से वैल्यूज फाइंड आउट हो जाते हैं। वैसे हम लोग जरूरी नहीं कि x के जगह पे हर बार 0 ही रखें, हम लोग 1, 2 या 3 कुछ भी रख सकते हैं। तो at x is equal to 0, this will become y is equal to 3. And now I am going to put the value of y0 in this equation. Then we get at y is equal to 0, we get 3x is equal to 3, which implies x is equal to 1. तो हमारा इस इक्वेशन का पहला पॉइंट हो गया x0 और y3, x0 y3, और दूसरा पॉइंट है x1 और y0, तो y0 यहाँ पर है और x1 यहाँ। हम इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको आगे और पीछे भी खींचेंगे। तो ये दोनों इक्वेशन का ग्राफ है और ये दोनों के दोनों ग्राफ एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर कट करते हैं। इसका मतलब कि इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सिर्फ एक सॉल्यूशन है, ओनली वन सॉल्यूशन। और ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। हम लोग अब किसी ग्राफ को देख के भी बता सकते हैं कि अगर कोई दो ग्राफ है तो दोनों ग्राफ में कितने सॉल्यूशंस होंगे और कितने नहीं। तो यहाँ पर फिगर ए में 2 ग्राफ है, दोनों स्ट्रेट लाइन है और दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को सिर्फ एक पॉइंट पर काट रहे हैं। इसका मतलब कि ये जिस भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को सिर्फ एक पॉइंट पे काट रहा है। जितने पॉइंट पे काटे सॉल्यूशन की संख्या उतनी ही होगी। अगर हम लोग ग्राफ बी की बात करें तो इसमें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 2 स्ट्रेट लाइन है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसका मतलब कि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को एक भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि इस ग्राफ को देख के हम लोग बता सकते हैं कि इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। अब अगर हम लोग तीसरे ग्राफ की बात करें तो वैसा ग्राफ, सपोज करो कि ये एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है और एक दूसरा ऐसा लीनियर इक्वेशन हो जिसका ग्राफ भी एग्जैक्टली यही हो, सेम टू सेम यही। दो ग्राफ जो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हो, एक के ऊपर दूसरा हो, तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कितने सॉल्यूशंस होंगे? तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इस पॉइंट पे भी काट रहे हैं, इस पे भी, ये तो हर पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। इसका मतलब कि इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि इनको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि किस ग्राफ को कितने सॉल्यूशंस हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला भी डिराइव हो सकता है कि वैसे ग्राफ जो इंटरसेक्टिंग ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। यानी कि अगर कहीं पर 1 सॉल्यूशन है, इसका मतलब कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और अगर कोई 2 लाइंस पैरेलल हो तो उसको एक भी सॉल्यूशंस नहीं होगा। और अगर कोई 2 ग्राफ लगभग यूं कहें कि कोइंसाइड हो जाए तो उनको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। अभी हम लोगों ने अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को ग्राफिकली तौर पे सॉल्व करना सीखा। अब हम लोग सीखेंगे
इसी सवाल को ज्योमेट्रिकल तरीके से। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया है, पहला इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पर दो इक्वेशन है, दोनों के दोनों लीनियर है और दोनों में दो दो वेरिएबल्स हैं। तो आखिर हमको ज्योमेट्रिकली कैसे पता चलेगा कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? तो इसके कुछ कंडीशंस हैं, जैसे अगर दोनों के कोएफिशिएंट ऑफ x के का रेशियो अगर y के कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं हो, तब ऐसे पेयर ऑफ लाइंस कहलाते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर इन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन के रेशियो बराबर हो जाएं, लेकिन C1 और यानी कि कांस्टेंट टर्म्स के रेशियो बराबर नहीं हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और अगर तीनों के तीनों रेशियो इक्वल हो जाए, तब हम लोग इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये है ज्योमेट्रिकल तरीका जिसके द्वारा हम लोग बिना ग्राफ बनाए भी जान सकते हैं कि कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग होगा, कौन सा पैरेलल होगा और कौन सा कोइंसिडेंट होगा, और किसके पास कितने सॉल्यूशंस होंगे ये हम लोग पहले ही जान चुके हैं। जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो इसको सिर्फ वन सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस है तो इसको नो सॉल्यूशन, और अगर कोइंसिडेंट लाइंस है तो इसका मतलब कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे इसको। तो इस तरह से हम लोग ज्योमेट्रिकली समझ चुके हैं कि आखिर हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कौन पैरेलल और कौन कोइंसिडेंट, किसको एक सॉल्यूशन होगा, किसको एक भी नहीं, और किसको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कौन से पेयर ऑफ लाइंस को हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस और किसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो वैसा लाइन जो पैरेलल हो, यानी कि वैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिसको एक भी सॉल्यूशन नहीं हो, उसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, यानी कि यहाँ पर ये इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, और बाकी के दोनों कंसिस्टेंट कहलाएंगे। दोनों मतलब कौन? जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो भी कंसिस्टेंट होगा, और जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं वो भी कंसिस्टेंट होंगे। तो इस तरह से हम लोग ज्योमेट्रिकली समझ चुके हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस को सिर्फ एक सॉल्यूशन और वो कंसिस्टेंट कहलाएगा, पैरेलल लाइंस को नो सॉल्यूशन होंगे और वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। इनकंसिस्टेंट कौन कहलाएगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि अगर इस दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये कंडीशन फॉलो हो रहा है तो इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट लाइंस। अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पर दो दो लीनियर इक्वेशंस हैं और इस दोनों को हम लोग सॉल्व करके चेक करेंगे कि इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एक सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो पहले इक्वेशन की बात करें तो x का कोएफिशिएंट 1 है, यानी कि a1 1 हो गया। ठीक वैसे ही y का कोएफिशिएंट 3 है, तो ये हो गया 3, और ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको जब हम लोग लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये 6 नहीं बल्कि -6 हो जाएगा, तो c1 है -6। अगर हम लोग दूसरे इक्वेशन की बात करें तो x का कोएफिशिएंट 2 है, यानी कि a2 हो गया 2, y का कोएफिशिएंट -3 है, यानी कि b2 -3, और c2 -12। जैसे ही हम 12 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये -12 हो जाएगा। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले a1/a2 ये हो गया 1/2, उसके बाद b1/b2 ये हो गया 3/-3। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो हम लोग कैंसिल करेंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा -1 के। अब हम लोग यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि a1/a2
बराबर नहीं है B1/B2 के। और अगर ऐसा हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं इसका मतलब कि इसको वन सॉल्यूशन होगा, और वन सॉल्यूशन जिसको होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, यानी कि ये पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगे। अब यहाँ पर एक सवाल तुम लोग के मन में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर सिर्फ A1/A2 और B1/B2 को ही कंपेयर किया, C1/C2 को क्यों नहीं किया? अगर हमें पहला दो रेशियो ही इक्वल नहीं मिले तो हम लोग अगले वाले को चेक नहीं करेंगे। अगला वाला बराबर हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों बराबर नहीं हुआ, यहीं पर आंसर आ गया कि ये कंसिस्टेंट है। अगर ये दोनों बराबर होता तभी हम लोग अगले वाले रेशियो को भी चेक करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास A1 है 5, B1 है -8 और C1 है 1। और दूसरे इक्वेशन में हमारे पास A2 है 3, B2 है -24/5 और C2 है 3/5। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, तो सबसे पहले A1/A2 निकालते हैं, ये है 5/3। अब B1/B2 ये है -8, न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में लिखेंगे -24/5। जब भी बटे का भी बटा हो तो हम लोग नीचे वाले बटे को पलट कर गुना में लिखते हैं। ध्यान रखना, पलट कर गुना में लिखते हैं। 8 3 जा 24, माइनस माइनस प्लस 5/3 और लास्ट में C1/C2। C1 है 1 और C2 है 3/5। तो जैसा अभी मैंने कहा था, जब भी बटे का बटा हो तो नीचे वाले बटे को हम लोग पलट कर गुना में लिखेंगे। तो इस तरह से ये हो गया 5/3। अब अगर हम तीनों रेशियो को ध्यान से देखें तो यहाँ पर तीनों के तीनों 5/3, 5/3 और 5/3 है, यानी कि तीनों रेशियो इक्वल है। और जब तीनों के तीनों रेशियो इक्वल हो जाए तब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो जाता है कोइंसिडेंट। और वैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो कोइंसिडेंट हो जाएं उसको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। और अगर इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, इसका ये मतलब हुआ कि ये कंसिस्टेंट है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा कि कैसे हम पता करेंगे ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीकों से कि कौन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पैरेलल हैं या फिर इंटरसेक्टिंग है, इसके अलावा कोइंसिडेंट है, या किसको वन सॉल्यूशन है, किसको नो सॉल्यूशन है और किसको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है, कौन इनकंसिस्टेंट है और कौन कंसिस्टेंट है।